औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको एक ऑर्डर है टू करेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस कि आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं, गलत रॉन्ग सेंटेंसेस हैं जिनको आपने ठीक करना है, इनकरेक्ट को करेक्ट करना है। और इनका ताल्लुक किन से है? इनका ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस से और पास्ट कंटिन्यूस से है। ये एक्टिव वॉइस हैं या पैसिव मिक्स है, इनमें मिस्टेक है, आपने उस मिस्टेक को रिमूव करना है, करेक्ट करना है। और आपने हर सेंटेंस के अगेंस्ट एक आपको नंबर हासिल होगा अगर आप इसको करेक्ट करते हैं। आपने खुद को चेक करना है कि आपको कितने एक्टिव पैसिव आते हैं। आपका एक सेंटेंस है, डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स आर वाटरिंग बाय द गार्डनर। प्लांट्स आर वाटरिंग बाय द गार्डनर। लग रहा है कि ये इसका ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस से है और बाय से लग रहा है कि ये पैसिव है। अब इसमें मिस्टेक क्या है ये आपने रिमूव करनी है। एक बार इसको फिर पढ़ लीजिए और मिस्टेक रिमूव करें। मैं कर रहा हूँ मिस्टेक इसकी रिमूव। अगर आपको भी वही मिस्टेक लग रही तो समझ लें आपने एक नंबर हासिल कर लिया। आई एम गोइंग टू करेक्ट द इनकरेक्ट। दिस वन इज इनकरेक्ट एंड हाउ टू करेक्ट इट। सेंटेंस आपका होगा जनाब, प्लांट्स आर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा डेफिनेटली कि जितने भी हमारे कंटिन्यूस के होते हैं उनको जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर के बाद आप एक बीइंग का एडिशन करते हैं जो यहाँ पर नहीं था। तो वो बीइंग हमने कर दिया, प्लांट्स आर बीइंग, और ये वाटरिंग था तो हर पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है तो आपने वाटर्ड करना था। ठीक है, प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड और बाकी आपका वही रहेगा बाय दी गार्डनर। ये इस तरह से आपका करेक्ट हो गया और आपने एक नंबर हासिल कर लिया इस तरह से, राइट। नेक्स्ट है, द मीटिंग वॉज इंटरप्टेड बाय द विजिटर्स। अब चूंकि हमें ये कहा गया है कि इनका ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस से है, पैसिव से, और इनको हमने मिस्टेक रिमूव करनी है। हमें ऊपर ऑर्डर ये है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस है। अब आपने देखना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस, तो हेल्पिंग वर्ब आपको बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस का होना चाहिए था, यानी ये शो कर रहा है कि पास्ट कंटिन्यूस का है। अगर पैसिव पास्ट कंटिन्यूस का है तो मिस्टेक इसमें क्या है, जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का था अब ये पास्ट कंटिन्यूस का है। तो अब देखिए ये इनकरेक्ट को आप कैसे करेक्ट करेंगे। दी मीटिंग वॉज, यहां पर भी जैसे यहां पर बीइंग का एडिशन होना था ना, ये आया, तो इसी तरह यहां पर भी बीइंग मिस हो रहा है। द मीटिंग वॉज बीइंग इंटरप्टेड by the visitors। ये करेक्ट हो गया और एक नंबर आपने और हासिल कर लिया। अब बात ये कि यहाँ पर बीइंग था, यहाँ पर भी बीइंग है। यहाँ उन्होंने मिस्टेक की थी कि फोर्थ फॉर्म लगा दी थी, वाटरिंग कर दिया था तो हमने थर्ड फॉर्म लगानी। यहाँ उन्होंने फॉर्म तो थर्ड ही रखी थी लेकिन बीइंग को उन्होंने हज़फ कर लिया था, बीइंग को मिस कर दिया था। हमने बीइंग भी लगाया और फॉर्म को वही रहने दिया, जबकि यहाँ पर हमें फॉर्म भी चेंज करना पड़ी थी बीइंग के साथ साथ। अब आप देखिएगा नेक्स्ट आपका है, फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय दे। अब देखने में ये लग रहा है कि ये आर शो कर रहा है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। बीइंग ऊपर नहीं लगा रहा था, बीइंग भी लगा हुआ है। ऊपर वालों में मिस्टेक थी कि वाटर्ड नहीं था, वाटरिंग था तो वाटर्ड कर दिया, यानी थर्ड फॉर्म होती है ना हर पैसिव में। यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, प्लक्ड। तो नाउ लुक once again you read it out and try to find out what is wrong with this sentence, what made this sentence incorrect, कि किस चीज़ ने इस सेंटेंस को इनकरेक्ट किया है। गौर करिए, फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड, यानी आर बीइंग भी लग गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लग गई, ऑब्जेक्ट फ्लावर्स है वो भी ठीक है। तो मिस्टेक क्या है, बाय दे की बजाय क्या होना चाहिए था, जस्ट। आपने ऑब्जेक्टिव केस लिखना था,
दे का और वो बनता है देम, और बाकी आपका सेंटेंस वैसे ही चलेगा। ओके, ये इनकरेक्ट आपका करेक्ट कैसे होगा? ये डियर स्टूडेंट्स होगा फ्लावर्स आर बीइंग। बाकी सारा सेम मैंने आपसे कहा है ना, जैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है वो सब ठीक है, सिर्फ आपकी जो मिस्टेक थी वो थी कि आपने सब्जेक्टिव केस ही लिख दिया था, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बाय देम करना था। तो अगर आपने भी ऐसे ही किया और यही आपके जहन में आया तो आपने 1 नंबर और हासिल कर लिया, और आपने 5 में से 3 अब तक नंबर हासिल कर लिए हैं। एक और अब इनकरेक्ट है, दे आर बीइंग सपोर्ट्स बाय योर। अब इसमें मिस्टेक क्या है, आर बीइंग तो लग गया, सपोर्ट्स यहाँ पर फॉर्म आपकी थर्ड लगनी थी जबकि उन्होंने फर्स्ट लगा दी है। तो आप इसको करेक्ट करने के लिए लिखेंगे दे आर बीइंग सपोर्टेड, सपोर्ट की थर्ड फॉर्म सपोर्टेड बाय। अब यहाँ पर देखिएगा योर उन्होंने लगा दिया, तो यू की जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है, तो यहाँ पर उन्होंने योर लगा दिया था। असल में उन्होंने यू को ऑब्जेक्टिव केस योर कर दिया है, जो कि पोजेसिव फॉर्म ऑफ यू है, ये यू की पोजेसिव फॉर्म है, जबकि आपने पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये जो इनकरेक्ट था, इसको इस तरह से इनकरेक्ट को करेक्ट करते हुए आपने 1 और नंबर हासिल कर लिया, अगर आपने ये मिस्टेक फाइंड की है तो। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका डेफिनेटली ये भी इनकरेक्ट है, आपने करेक्ट कैसे करना है देखते हैं। अ सैड सॉन्ग वॉज बीइंग सिंगिंग बाय अस। अब देखिएगा, वॉज सिंगिंग कंटिन्यूस, बीइंग तो लगा हुआ है, पैसिव है, तो मिस्टेक क्या हुई डियर स्टूडेंट्स कि बीइंग के साथ तो इंग लग गया। ओके, वो बीइंग तो लगता ही है कंटिन्यूस के अंदर। अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी थी, इन्होंने इधर भी फोर्थ लगा दी है, तो आपने इसको जो चेंज करना होगा वो होगा अ सैड सॉन्ग वॉज बीइंग संग, सिंग sang sung, a sad song was being sung by us, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी। ये ठीक हो गया और 1 नंबर आपने और हासिल कर लिया। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपने लास्ट लेक्चर्स इतने गौर और तवज्जो के साथ सुने होंगे कि आपने इन तमाम इनकरेक्ट को करेक्ट करके 5/5 मार्क्स हासिल कर लिए होंगे। अगर आपने 5/5 मार्क्स हासिल कर लिए हैं तो यू आर विनर ऑफ द टेस्ट ऑफ टुडे। आप आज के टेस्ट के विनर्स हैं। सो देयर मस्ट बी अ साइन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू। आई अप्रिशिएट यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको आज हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव और समझने को सीखने को कुछ नया मिला है, और आप हमारे चैनल पे आने वाले नए ज्वाइन कर रहे हैं, आप नए आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नया लेक्चर, इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपको मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह इस तरह हमारा आपका साथ जुड़ा रहेगा, नया लर्न करते रहेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।